सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधीनः। हे प्रभु, संसार में अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, यही स्वभाव का वो उस स्वभाव का, सारे कारण तो तुम ही हो। इसीलिए अपनी कृपा मेरे पर हर समय बरसाते रहना। पर मैं रमणीय देश की ओर चलता हूं और काली न्यागरीता सपत्नी को रमणीय द्वीप में आज भी निवास कर। परीक्षित, गोवर्धन का पूजन भगवान ने प्रारंभ करवाया कि जहां से गौ का वृद्धि हो, चरण लगे गोरु ने और बेचारा सब। तो इंद्र की पूजा होती थी, तो भगवान ने स्वयं को नंद बाबा के पास बैठ के कहा कि बाबा अगर हम इंद्र को नहीं पूजेंगे तो क्या होगा? बोले बारिश नहीं होगी। गीता में लिखा हो अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है और पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न संभव कब से होगा? पर्जन्य से। और पर्जन्य कैसे होगा? बोले यज्ञाद। यज्ञ यज्ञाद भवति पर्जन्य। यज्ञ कर्म समुद्र हो, यानी कि यज्ञ ही सब कर्मों की जननी है, जनक। इसलिए बेटा हम पूजन करते हैं इंद्र। बोले पापा अगर आधा गांव पूजा करता आधा नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? तो ये होगा क्योंकि खेतों में बारिश नहीं होगी, जो कट्टे नहीं और की हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा देख तू तर्क मत क्या कर, सीधा सीधा बोल, तो चाहता क्या? बोले हम ये चाहते हैं कि इतनी सारी मिठाइयां बनती हैं और हमने गोवर्धन में इतने बार गाइयां चराई है, सबसे बड़ा उपकार तो उसका जो हमें पाल रहा है, हमारी गायों को पाल रहा है, फिर हम उससे पल रहे हैं। तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें? नंद बाबा ने कहा ये सब नहीं होगा। बड़े मनाया तो दो चार लोग जो गांव के थे, जो आगे अग्रणी रहे, उनको भी भगवान ने तर्क से तैयार किया। उन्होंने कहा ठीक है इस बार गोवर्धन की पूजा देख लेते हैं। तो सबने तैयारी की और गोवर्धन भगवान के पास पूरा पहाड़ है, सारा गांव अभिषेक करने के लिए ले खड़े हुए जल। वहां गंगा माँ की धारा भी है, हम जब दर्शन करने दूध लाया माखन से, जब भगवान ने अपना ही एक स्वरूप बनाया और गोवर्धन में भगवान। लोगों ने कहा ये कोई दीपता आया और कृष्ण ये तेरी तरह दिखता, सकल तो मिल भगवान ही। और भगवान का जब पूजन होने लगा, इंद्र ने कहा भाई आज तो हमें वहां जाना है, हमारी पूजा है। इंद्र के कुछ पार्षद ने कहा प्रभु आपकी पूजा कैंसिल कर दी, इस बार आपका पूजन नहीं हो रहा, गोवर्धन का पूजन हो रहा। खुद जाके देख लिया, आकाश मार्ग से इंद्र ने देखा ना हमारे आह्वान मंत्र ना कुछ। चारों मेघों को कहा भा दो इनको, बारिश करो। हमारे वहां 4 मेघ हैं। आज हम सारे जितने भी वैज्ञानिकों कहते हैं 4 ही प्रकार के, हम तपसी बादल बताते हैं जिसमें बिजली थंडरबर्ट, ये सारी व्याख्या इसमें। और जब मेघदूत काव्य हमने पढ़ा तो कहते हैं बादल 9 चीज अगर मिलेगी तब बरसता है, नहीं तो नहीं बरसता। सारा विज्ञान हमारे उसमें छिपा पड़ा। तो क्या करें? शास्त्रों तक रह गया, आगे तक हम लोगों ने प्रयोग नहीं कर पाए। हम ही लोग थे जो इशारे से चलने वाले विमान की कहानियां ऐसी थी। अब जब उन्होंने खरीदना रहा फिर पता नहीं क्या क्या था, पर चलो युग प्रमाण है ठीक। तो क्या हुआ, गोवर्धन में जब देखा इंद्र ने कि मेरी पूजा नहीं हो रही, प्रसाद होने लगी। भगवान ने कहा उठाओ पर्वत, सारा लोग लगे पर्वत उठे और भगवान ने जो है लगाओ डंडे डंडे, सब लोग लगा। भगवान ने ऐसे लगा करके रखे खड़े, 7 दिन तक रहे वहां। भगवान सुबह से खड़े हैं। अब होता क्या, जब कोई काम करो ना, जो दोस्त होते नहीं है, अरे यार तू कदे नहीं करना, हम अगली बार हारने के मैं भी नहीं कर जा, जो कर भी रहा होता है और एक को देखे ये नहीं कर रहा तो उसकी जीर के मारे बोलते मैं बैठ जाऊं। सबने कहा अगर तू ये क्या बहाना है, तो हम डंडा लगा के पूरे सुबह से लगे हुए और तू बस ये नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा एक दिन चुप रहो यार, तो कल से मैं लगा दूंगा डंडा, अभी रह
दूसरा दिन निकला, सब बात फैल गई, देखो यार कितना आलसी आदमी। भगवान ने कहा ठीक है एक डंडा दे दो फिर मैं छोड़ देता हूँ। भगवान ने जैसे नीचे नीचे किया उंगली तो पर्वत भी नीचे आने लगा। जो डंडे लगाए थे, बंबू लगाए थे, सारे टूटने लगे। अरे लगाओ लगाओ जो रे कृष्ण कुछ कर। कृष्ण भगवान ने कहा करता है अगर ऊपर चले, सब सारे बनने का और ऐसे ही रहते रहते चौथे दिन की बारिश, पांचवें दिन की, भगवान ने अपना थोड़ा शरीर बढ़ाया और गोवर्धन को ऊपर कर दिया। लोग नींद में सोए थे और जैसे जैसे अरे ये बंबू सब गिर गए, अरे किसने थामा हुआ है। और जब देखा भगवान कृष्ण ने बोले कृष्णचंद्र भगवान की क्व सप्ताहाय नो बाल क्व महांद्र विधारण ततो नो जायति शंका प्रजनाता तवात्मज। आज सबकी शंका का समाधान हो गया कि ये बालक ना कुछ विलक्षण है। सब कहने लगे पूतना आई थी, सकटासुर मारा गया, तृणावत को मार दिया, अगासुर, इतने लोग इसने काली को भी इस ढंग से प्रचार दिया, ये कोई और नहीं परमात्मा है। चर्चा हो नंद बाबा से बोला परमात्मा, वो चुप रहो यार परमात्मा, मेरा बेटा ऐसा मत बोलो, परमात्मा डर लग रहा था, वह से चला जाता। तब 7 दिन तक बारिश हुई। इंद्र के पास चारों मेघ के देवता है, प्रभु हमने अपना काम कर दिया। क्या किया? बारिश की, लेकिन कुछ किसी का बिगड़ा नहीं। तो बोले अब फिर करो। बोले कहां से करें, जितना था घड़े में सब उड़ेल दे, अब हमारे पास कुछ है तो क्या हो रहा वहां। और जब आए इंद्र के गोवर्धन भगवान के दर्शन, सब गैया सब चल रही, धूप लगी, तो इंद्र आए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें कहां पता है कि आपकी पूजा कर रहे थे, हम तो सोच रहे कि हमारा ही गया बस। पर आज पता चला है कि मुझसे भी श्रेष्ठ जगह कोई सामान चला गया है। हमारे कोई जजमान, जो हमारे गंगोत्री के जजमान लोग हैं, इनके पास कोई जजमान आता और ये कहता है कि गुरुदेव ये आपकी दक्षिणा है, लेकिन हम मां गंगा के लिए एक हीरा देना चाहते हैं 15 लाख का। एक भी आदमी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दे, गंगा जी को दे रहे हो महाराज, 15 क्या 21 वाला दो गंगा पे। इंद्र कहने लगा प्रभु हम यही चाह रहे हैं कि आपको जो पूजा जा रही है तो मैं आप थोड़ी ना मांगूंगा, आपको मिल गया मैं भी खुद को। भगवान ने नहीं इंद्र को आशीर्वाद दिया, लेकिन ब्रह्मा से चिड़ी गई क्योंकि भगवान की प्रीति छेदन हुआ। अब किसी ने पूछा कृष्ण से, अरे कृष्ण कैसे उठाया, बल कहां से आया। तो कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन किए रे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से हम गिरधर दियो रे उठाए। राधा कौन है? भक्ति रानी। श्री राधा जी की कृपा से तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जितने भक्त हो ना, तुम्हारे अंदर राधा है। उनके प्रेम ने मुझे इतना बल प्रदान किया कि मैंने 7 दिन तक गोवर्धन खड़ा है। बोले गोवर्धन भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने अनेक लीला करी है और बोलते भी है। हे परीक्षित, 100 साल भी बैठेंगे ना तो चंद्रवंश और सूर्यवंश तू और मैं पूरा नहीं सुन सकता। इसलिए सब कथाओं पर स्पर्श करते हुए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए थोड़ा थोड़ा जो सामने आया है समय के हिसाब से उन्होंने कह दिया।